17 सितंबर सन 2022 नामीबिया से 8 चीते भारत के ग्वालियर पहुंचे तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 72वें जन्मदिन के अति शुभ अवसर पर मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 8 चीते छोड़े गए। ये सभी चीते नामीबिया से भारत लाए गए तथा हम बढ़ रहे हैं जनपद सोनभद्र में वन विभाग के उस कार्यालय की तरफ, जहां दोपहर के करीब 12 से 1 के बीच में आकस्मिक रूप से वन विभाग की टीम द्वारा एक तेंदुए का अंतिम संस्कार किया जाता है। मालूम हो कि यह तेंदुआ दिनांक 15/2/2023 के रात्रि करीब 8:30 बजे स्टेट हाईवे SS05A इको पॉइंट से लगभग 100 मीटर पश्चिम की तरफ रोड क्रॉस करते समय अज्ञात वाहन की चपेट में आ गया तथा टक्कर इतनी तगड़ी थी कि चपेट में आते ही तेंदुआ मौके पर ही दम तोड़ दिया। आगे देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट, जहां चुर्क वन विभाग परिसर वन विभाग टीम द्वारा तेंदुए का पोस्टमार्टम पंचनामा तैयार कर उसका अंतिम संस्कार किया गया। ये बताइए, ये तेंदुआ आपको किस हालत में कब कहां से मिला? लगभग कल 8:30 बजे जो है शाम को सूचना मिली और वाराणसी शक्ति नगर मार्ग पर इको पॉइंट से लगभग 100 मीटर पश्चिम में जो है रोड के किनारे। अच्छा, ये जो सूचना मिली तो फिर इसका जो है कि पोस्टमार्टम वगैरह कर लिया गया है? हाँ, पोस्टमार्टम। अच्छा, और वाइल्ड लाइफ में जो जानवर इस तरह से एक्सीडेंट हो रहे हैं, इसके लिए आपके विभाग की तरफ से क्या किया जा रहा है? इसके तरफ से विभाग की तरफ से जो है देख रेख की जा रही है। अब अचानक कहीं से तेंदुआ आ गया, इसकी जो है ये टोल प्लाजा के पास ही घटना हुई है। टोल प्लाजा के आगे इको पॉइंट से 100 मीटर पश्चिम। अब आप लोग फोटो ले लो, जो आप लोग सुनो और कोई नजदीक आप लोग मत रहना, कम से कम 10 फीट दूर रहो। अभी देखना ये इसका ये कागज में किसी में जला के उसमें दूर से फेंक देना, जला के कोई दिक्कत नहीं है, फेंकना। हटने दो, एकदम जल्दबाजी मत करिएगा एकदम। पांडे सर और पीछे जाइए, ऊपर डालिए, ऊपर डालिए, ऊपर बॉडी पे ही डालो, ज़्यादा जलेगा। बहुत दूर से जलाना, लकड़ी पे भी डाल दीजिए, जला के फेंक दीजिए। अभी हटो, आप जल्दी आना मत। कागज यहाँ से जला बोतल दूर फेंकिए, दूर डालिए। आग लगा के दूर से फेंकना। अरे कागज नहीं फेंका जाएगा डॉक्टर। अरे नहीं, कोई नहीं, कैसे भी जलाए, दूर से फेंक देगा। डाल दीजिए, करता जलाओ तो बताए। नहीं ठीक है, दूर से डालो यार, बस हो गया। हम पढ़ा ही नहीं, चलो हो गया काम इसका। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शाह फैसल और आप देख रहे हैं A to Z यूपी खास। तो जनपद सोनभद्र में 3 DFO के जो वन क्षेत्र है उसका निगरानी करते हैं और जो मैं खड़ा हूं इसकी एक निगरानी कैमूर वन्य जीव प्रभाग मिर्ज़ापुर भी करता है। मतलब कि ये क्षेत्र मिर्ज़ापुर डिवीज़न के कैमूर वन विभाग के क्षेत्र में भी आता है, उसकी भी नज़र है। उसके बाद से भी बीती रात, आज 16 तारीख है, और बीती रात को यहाँ से एक तेंदुआ क्रॉस करते हुए ऑन द स्पॉट गाड़ी से टक्कर करके ऑन द स्पॉट डेथ कर गया। जो वाइल्ड लाइफ में जो जानवर हैं उनकी निगरानी के लिए इतने प्रशासनिक विभाग लगे हुए हैं, वहाँ पे जानवरों के प्रोटेक्शन के नाम पे कुछ भी नहीं है। और आप जो हमारे साथ में खड़े हुए हैं, अगर मैं इनकी बात करूँ तो प्रशासन द्वारा अंतिम तेंदुए के अंतिम क्रिया कराने के लिए आपको बुलाया गया, कॉल किया गया। तो आप ज़रा घटना के बारे में बताइए कि किस तरह से आपको विभाग द्वारा सूचना दी गई थी और आप जब वहाँ पहुँचे तो क्या क्या हुआ, उसके बारे में ज़रा आप हमारे दर्शकों को बताइएगा। मैं राकेश पांडे, बिंदु पांडे समाज सेवी, आज हमारे सेल पे आया कि आप आइए और एक तेंदुआ जो है एक्सपायर हो गया, एक्सीडेंट हो गया है और उसका जो है अंतिम संस्कार करना है। हम लोग चुर्क रेंज में गए और वहाँ पे जो है उसका डॉक्टर द्वारा, वेटरनरी डॉक्टर द्वारा PM करके उसको जलाया गया। हम लोगों का बस सिर्फ यही कहना है कि यह जो है बहुत ही हम लोगों की जानवर धरोहर है, स्केल 1 का जानवर है, ये अमूल्य है, बहुत बहुकीमती है और इसके देख रेख संरक्षण के लिए शासन की तरह तरह की तमाम व्यवस्थाएं, तमाम स्कीम है। उस पर शासन थोड़ा सा अगर ध्यान देता तो ऐसी वारदात न होती। हम लोगों का बस यही कहना है। परमेश्वर यादव, समाजवादी पार्टी विधानसभा अध्यक्ष छोबरा। हमको
गुरमा रेंज के रेंजर साहब द्वारा बताया गया कि आपके गुरमा रेंज में चलना है, आप लोगों को समझ पोस्टमार्टम कराया जाएगा, पंचनामा बनाया जाएगा। एक तेंदुआ का मृत्यु हुई है जो मारकुंडी बिलोरी पत्थर से 100 मीटर की दूरी पर के लगभग, उसके स्थल के 100 मीटर की दूरी का लगभग हुआ है, जो कि कल रात 8 बजे का घटना है। ये टोल प्लाजा जो बनाया गया है, टोल प्लाजा से ये बताएं कि घुरमा रेंज के रेंजर का आपके पास फ़ोन आता है तो घुरमा रेंजर कहाँ बैठते हैं? चौपन में बैठते हैं, गुरमा रेंजर चौपन में बैठते हैं। तो तेंदुआ को उठा के वो अपने रेंज में ना ले जाके फिर वो उसको चुर्क जो रेंजर क्षेत्र है वहाँ पे ले गए क्योंकि नज़दीक था, इस वजह से या कोई और कारण था? ये नहीं, ये गुरमा में आता है। वो वार्डन का वहाँ आवास है, वार्डन के रहते हुए, इसलिए वार्डन के देखरेख में वहाँ ले जाया गया। आप जब वहाँ पहुँचे तो क्या आपको वहाँ पे देखने को मिला? रावर्सगंज डीएफओ मौके पे नहीं थे, कैमूर रेंजर अरविंद यादव जी मिर्ज़ापुर डीएफओ थे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि वन रेंज में चुर्क, वन रेंज में जब उसको अंतिम क्रिया किया जाता है तो मिर्ज़ापुर तक से डीएफओ आते हैं, लेकिन रावर्सगंज डीएफओ मौके पर मौजूद नहीं है। तेंदुआ पिछली रात में यहाँ पे एक्सीडेंट करके मरा है। और आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं चौपन विकास खंड के सिंदुरिया ग्राम सभा का मैं रहने वाला हूं। और वन विभाग जो है अपने लक्ष्य से भटक करके वसूली में लग गया है। और वन विभाग का मुख्य काम था वन जीव संरक्षण, और ये जंगल इलाका है, वाइल्ड लाइफ है, और इस इलाके में अजगर भी देखा गया है, तो वो भी वन्य जीव संरक्षण के दायरे में आता है। और ये काम वन विभाग के अधिकारियों को करना चाहिए। तो ये लोग जो है ट्रकों की वसूली में लगे रहते हैं, इसका मुझे बहुत दुख है। चाहे भालू हो चाहे तेंदुआ हो, तेंदुआ का मारा जाना बहुत दुर्लभ है। और 500 मीटर आगे टोल प्लाजा का जो कलेक्शन पॉइंट है वो आरोप लगातार लगता रहा है कि वो सेंचुरी एरिया में है। अब ये जांच का विषय है कि वो सेंचुरी एरिया में है कि नहीं, लेकिन इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, बताएं। बिल्कुल सेंचुरी इलाके एरिया में है, वहाँ बिल्कुल लगना नहीं चाहिए। हम लोगों ने इसका विरोध भी किया था एक बार, लेकिन अब प्रशासनिक व्यवस्था में ये लोग अपना लगवा लिए। आप कहाँ के रहने वाले हैं? अपना परिचय देते हुए ये बताएं कि पिछले रात में ये जो घटना हुई है, तेंदुआ यहाँ पे मारा गया है, और यहाँ के वन विभाग के बारे में, वन क्षेत्र के बारे में, यहाँ के जानवर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, बताएं। मेरा नाम योग गुरु आचार्य अजय कुमार पाठक है। मैं मूल रूप से, चूँकि पिताजी का आवास घर तो यहीं पर, मैं हरिद्वार का रहने वाला हूँ मूल रूप से, और वहीं पर शिक्षा दीक्षा करके मैं लोगों को, चूँकि हम ऋषि परंपरा की चीज़ों को घर घर तक और जन जन तक पहुँचाते हैं। हमारा काम योग और आयुर्वेद के द्वारा लोगों को जन जन तक बताना। एक दिन, अभी कुछ दिन पहले ओबरा में भी बड़े मतलब स्तर का अजगर भी पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर हम चाहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, जो सकारात्मक तरीके से काम को सोच रही है, हमारा अपील है कि जिनका जो कार्य सरकार के जो सरकारी कर्मचारियों का है वो काम जरूर करे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है कि ब्रीफिंग किया, बताया हमें कि किस तरह से प्रशासनिक अधिकारियों को जीव जंतुओं से लेकर हर चीज़ को अपने विभाग से संबंधित हर कार्य को पूर्ण निष्ठा के साथ करना चाहिए, उसको अनदेखा किया जाता है। वन विभाग पर जिस तरह से अभी यहाँ पे आते जाते हुए यहाँ पे जो घटना हुई है कि तेंदुआ पिछले रात में एक्सीडेंट करके मारा गया है, और यहाँ पे आने जाने वाले तमाम लोगों से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वजह हो सकती है कि इस तरह से घटनाएँ हो रही हैं, तो उसमें लगातार प्रतिक्रिया क्या आ रही है। और भी हम जो है कि लोगों से जानेंगे जो लगातार यहाँ से गुजर रहे हैं, कितनी दूर से आ रहे हैं, जा रहे हैं, उसकी तो कोई सीमा नहीं है। और हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ से जो टोल प्लाजा है, जिस पर लगातार आरोप लग रहा है कि वो सेंचुरी एरिया में है, आइए चलते हैं उस टोल प्लाजा के पास और उस भवन को देखते हैं जहाँ इस तरह के लगातार आरोप लग रहे हैं कि ये सेंचुरी एरिया में है। जिला सोनभद्र, जहां के जंगल और जीव जानवरों की रक्षा के लिए सरकार ने इस जिले को 3 डीएफओ जनपद में बैठा रखा है, जो इन जंगलों की देखभाल कर सके। साथ ही सोनभद्र का यह जंगली क्षेत्र कैमूर वन्य जीव प्रभाग के जद में भी आता है, मतलब इस वन क्षेत्र की निगरानी मिर्ज़ापुर रेंज से भी होती है। साथ ही इस टोल प्लाजा के इस एडमिनिस्ट्रेटिव भवन का निर्माण कैमूर वन्य जीव प्रभाग मिर्ज़ापुर सेंचुरी एरिया में होने का भी आरोप लगातार लगता आ रहा है, जहां प्रशासन मौन है, सरकार मौन है तथा निशाना बन रहे हैं बेजुबान जीव जंतु जो लगातार मानव अतिक्रमण का शिकार हो रहे हैं।